जो भी डीएलईडी अभ्यर्थी हैं उन्होंने आंख बंद करके उनके सपने में नहीं आया कि उन्हें डीएलईडी करना है। उनको भारत सरकार के द्वारा बताया गया कि ये भी एक कोर्स है और आप कर सकते हैं। तो डीएलईडी अभ्यर्थी ने या बीटीसी अभ्यर्थी ने उसमें अपना दाखिला लिया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डीएलईडी और बीएड दोनों भाई भाई हैं। तो आप एक शिक्षक होने वाले हैं और बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने वाले हैं, तो इसका खासा ख्याल जो है आपको रखना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, 11 से 18 के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा। ओएमआर सीट देख के आपने देख लिया होगा कि आप कितने पानी में हैं। डीएलईडी वाले खास करके आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका 25 और 30 और 22 नंबर है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सॉरी फॉर डैट, ऐसा नहीं होने वाला है। और प्लीज़ यार, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अपनी राय रखें, कमेंट करें। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि के पाठक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई। हाई कोर्ट से जब याचिका सुनी गई और उसे खारिज कर दिया गया, उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा के पाठक को दिल्ली भेजा गया। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारे माननीय के पाठक जो है उन्होंने एसएलपी दायर किया और उस एसएलपी के दायर होने के बाद जैसे ही वो न्यूज़ मीडिया में आती है, एक बिहार में, इनफैक्ट बिहार, उत्तर प्रदेश, बाकी सारे प्रदेशों में एक कोहराम सा मच जाता है। बीएड अभ्यर्थियों में एक उम्मीद सी जग जाती है कि अब तो कुछ होने वाला है, अब तो कुछ हो सकता है। ये अभी कोहराम मचा ही था, तभी 2 दिनों के बाद कल शाम को माननीय अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका एक ट्वीट आता है और ये कहा जाता है कि कल 1 अक्टूबर से सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित थे उनका ओएमआर सीट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक अपने जो ओएमआर सीट है उसकी जांच कर सकते हैं। उसके बाद ये सुना जाने लगा कि 11 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज सुबह ओएमआर सीट अपलोड कर दी गई थी बीपीएससी पोर्टल पे और आप सबने देख लिया होगा, सबने चेक कर लिया होगा, चाहे वो डीएलईडी अभ्यर्थी हो चाहे बीएड अभ्यर्थी हो। अब इसमें भी एक जो है डीएलईडी अभ्यर्थी को उलझन है और बीएड अभ्यर्थियों को एक खुशी है। खुशी क्या है? डीएलईडी अभ्यर्थी को ये उम्मीद था कि जो ओएमआर सीट अपलोड किया जाएगा वो केवल डीएलईडी अभ्यर्थियों का अपलोड किया जाएगा पीआरटी के लिए, बीएड अभ्यर्थियों का नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत हुआ। बीएड अभ्यर्थियों का भी जो है पीआरटी के एग्जामिनेशन में जो बैठे थे उनका भी ओएमआर सीट जो है अपलोड किया गया। भाई साहब, ओएमआर सीट अपलोड किया गया, इससे रिजल्ट और उनके नियुक्ति पत्र का कोई रिलेशन नहीं है। तो आप लोग इतना चिंतित ना हो, खास करके मैं ये डीएलईडी अभ्यर्थी को बोल रहा हूँ। और बीएड अभ्यर्थी, आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना खुश भी ना हो। आप लोग को ये जरूर हक है कि आप ये देख सकें कि आपने क्या एग्ज़ाम दिया था, मतलब क्या क्वेश्चन का क्या आंसर आपने किया था। तो इसके लिए बीपीएससी ने आपको भी ओएमआर सीट प्रोवाइड कर दिया। अब बीएड सम्मिलित होगा या नहीं होगा, ये पूरी तरह डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि बीएड जो है वो सम्मिलित होगा या नहीं होगा। ये किसी के कहने, ट्वीट करने, वीडियो बनाकर अपलोड करने, किसी के इंटरव्यू देने से ये फैसला जो है बदलने वाला या फिर उनके हिसाब से चलने वाला फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनली डिसीजन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं, खास करके बीएड अभ्यर्थी को, कि आप सब जो हैं अभी जिस उलझन में आप फंसे हुए हैं कि क्या हमारा जो है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम पीआरटी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके लिए ये है कि जो एग्जामिनेशन आने वाला है, यानी कि शिक्षक बहाली का जो 2.0 है, सेकेंड फेज, उसके लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। आप अपना जो समय है प्रिपरेशन में लगाएं और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की अपने अंदर काबिलियत बढ़ाएं, क्योंकि आप इफ़ एंड बट में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि
अगर सम्मिलित होना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, नहीं होना होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। आपके परेशान होने से ना होने से सुप्रीम कोर्ट को या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डीएलईडी आप सबको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि चीज़ें आप लोग के साथ 99% है, 1% जो है वो बीएड वालों के साथ है, बीएड अभ्यर्थियों के साथ है। तो डीएलईडी अभ्यर्थी जब 99% चीज़ें आपके साथ है तो आप इतना इतराए ना। आप मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी वीडियोस मैंने देखे हैं, ट्विटर पे मैंने चीज़ों को देखा है, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि आप इतना जो है ना सर प्लीज़ घमंड ना करें। क्योंकि अगर एक ही घर में दो भाई हैं, एक ने बीएड किया हुआ है, एक ने डीएलईडी किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब एक दोनों में झगड़े हो जाए। तो आप लोग भी कल को फ्यूचर में एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे तो जो 6 to 8 में बीएड जाएगा और पीआरटी में जो 1 to 5 में डीएलईडी वाले होंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे या इसी का समझौता करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है? तो आप लोग भी डीएलईडी अभ्यर्थी, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग अपने ईगो को और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, क्योंकि सरकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके साथ है, आपके सपोर्ट में ऑलरेडी जो है वो फैसला आ चुका है। तो आप पैनिक क्यों कर रहे हैं? आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और बीएड अभ्यर्थी आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो भी आंदोलन हो रहा है, जो भी प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं, वो आप लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन किसी के विरुद्ध आप कटाक्ष ना करें, किसी को जो है हल्के में ना देखें। जो भी डीएलईडी अभ्यर्थी हैं उन्होंने आंख बंद करके, उनके सपने में नहीं आया कि उन्हें डीएलईडी करना है। उनको भारत सरकार के द्वारा बताया गया कि ये भी एक कोर्स है और आप कर सकते हैं। तो डीएलईडी अभ्यर्थी ने या बीटीसी अभ्यर्थी ने उसमें अपना दाखिला लिया और उस कोर्स को किया, और अब उस कोर्स को करने के बाद उनका हक है नौकरी मांगने का। हाँ, उसी हक के साथ आप भी नौकरी मांग रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के अधीन जो नियम आया उसके तहत आपने भी बीएड किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये मंजूरी नहीं दे रही है। तो जब नहीं दे रही है तो सर उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसका परमिशन दे देती है तो कोई बात नहीं है, परमिशन नहीं देती है तो फिर ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोलें और कुछ भी कहें। बट फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डीएलईडी और बीएड दोनों भाई भाई हैं, और आप लोग प्लीज़ आपसी समन्वय जो होता है उसको बनाकर रखें। और कल को आप ही स्कूल में जाइएगा, आप एक शिक्षक होने वाले हैं और बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने वाले हैं, तो इसका खासा ख्याल जो है आपको रखना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, 11 से 18 के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा। ओएमआर सीट देख के आपने देख लिया होगा कि आप कितने पानी में हैं। तो अगर आप डीएलईडी वाले खास करके आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका 25 और 30 और 22 नंबर है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सॉरी फॉर डैट, ऐसा नहीं होने वाला है। बीपीएससी जो है अपने ओहदे को इतना भी कम नहीं करेगी कि किसी को भी इतना भी कट ऑफ नीचे करके और उसका सिलेक्शन कर लेगी, ठीक है। और बीएड डिग्रीधारी आप लोग का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंडेंट है, और वो क्या आता है वो भविष्य बताएगा, फॉइस तय करेगा। इसलिए आप लोग एग्जामिनेशन जो है आने वाला जो है, जो फॉर्म आने वाला है उसकी तैयारी करें और उस पर फोकस करें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़ यार वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अपनी राय रखें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी चीज़ें समझ में आए कि मैंने कहाँ गलती की और कहाँ गलती नहीं की। आपके कमेंट से आपके क्वेश्चन मुझसे पूछें, उसका मैं आंसर करूँगा ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।